फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं एग्जिट पोल्स में बीजेपी प्लस को बहुमत, लेकिन कांग्रेस के 295 का क्या है? ये क्या है? मूसेवाला कनेक्शन है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये राहुल गांधी ने कुछ बोला था ना मूसेवाला से रिलेटेड, ऐसे मैंने कुछ हेडिंग कहीं पढ़ी थी, तो मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी का क्या पढ़ूं, मैं टाइम वेस्ट करूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जिसे आप सभी लोग अभी तक तरह तरह के न्यूज चैनल्स पर देख चुके हैं। मतलब नथिंग न्यू इन दिस, क्योंकि कल से ही पूरे टाइम सभी न्यूज चैनल्स पर सभी पत्र और हर घर में बस टीवी पे यही सब देख रहे हैं। एक ही चीज चल रही है और वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी के द्वारा लीड किया गया एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिखाया गया है। एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखाया गया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट 4 जून को आने वाले हैं। 4 जून से पहले 3 हो गई और 1 तारीख के बीच में जो भी समीकरण है वो आज कल तक हो जाएगा। डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये एग्जिट पोल सही है? क्या कांग्रेस के द्वारा बताया गया 295 का एक एग्जैक्ट फिगर क्या वो सही है? नंबर तीसरा, क्या ये कोई 290 बोल रही थी, यू वर सेइंग नहीं 290 नहीं बोला, मैं तो 290 याद है। से बहुत से लोगों ने तरह तरह से एग्जिट पोल को अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया होगा, तो हम भी आपको जानकारी तो एग्जिट पोल की देंगे, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया ने एग्जिट पोल्स को देखकर क्या प्रतिक्रिया दी, भारत ने इस बात को कितना सकारात्मक लिया, कल का शेयर मार्केट कितने नंबर छुएगा और वो दुनिया में कौन सा रिकॉर्ड बनाएगा, ये सारी बातें आज के सेशन में हैं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ी ही देर में आप सब लोग सेशन में बहुत ज्यादा लीन हो जाएंगे, तो कृपया करके पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार पहुंचे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे गारंटी है कि आप आराम से इसको पसंद करेंगे और आगे बढ़ना चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, भारत के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव कंप्लीट कराए गए। लोकसभा के 7 चरणों में हुए चुनाव के 1 तारीख को मतदान जैसे ही 7वें चरण का खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद एग्जिट पोल 2024 जारी कर दिए गए। जिस समय एग्जिट पोल्स आने वाले थे उसी समय हमने अपने एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर एग्जिट पोल्स निकाले कैसे जाते हैं इस पर एक प्रॉपर सेशन किया था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो तो आज भी हल्का सा ब्रीफ में इसका आपको दे दूंगा। एग्जिट पोल्स के अंदर जो प्रमुख दावेदार हैं 18वीं लोकसभा के अंदर, उन सब के परिणाम आने वाले हैं। यानी एग्जाम चला था, उस एग्जाम के रिजल्ट उनका प्रिडिक्शन चल रहा है। जैसे ही पेपर देकर आप बाहर निकले तो कितना थोबड़े से देख के पता चला तुम्हें कितना आता था। उन्हीं का डिस्कशन फिलहाल चल रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए, इन चुनावों में 7 चरणों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि 543वीं सीट पर निर्विरोध पहले ही सांसद चुन लिया गया है। औसत 65.14% की वोटिंग हुई। 19 अप्रैल से 4 जून तक ये चुनावी प्रक्रिया कुल 46 दिनों तक चली है, जो कि 1952 के बाद सबसे लंबी प्रक्रिया है। 1952 में चुनाव 4 महीने चले थे, और अगर सबसे कम समय की बात की जाए तो 1980 में जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो 4 दिन में ही चुनावी प्रक्रिया खत्म कर ली गई थी। अगर बात 2019 की जाए तो 39 दिन के अंदर 2019 में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। तुलनात्मक रूप से ये उससे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपको कहा और आप लोग ऑलरेडी सुन भी चुके हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर बोला गया है और वो नंबर है 295। इंडिया अलायंस अपनी तरफ से 295 सीट लेकर आ रहा है। ये बात जब राहुल गांधी जी से पूछी गई तो उन्होंने अपनी तरफ से रिमार्क देते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है क्या? इतना कहते ही सिद्धू मूसेवाला का सर्च होना शुरू हो गया। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है 295,
उसका क्या कंटेक्स्ट है, चुनावों में उसका क्या रोल रहा है, वो भी आज के सेशन में जिक्र होगा। अगेन गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी अपनी पाठशाला को पहले सब्सक्राइब करके आ जाइए, क्योंकि रोजाना सुबह 9 बजे वहां पर रियल न्यूज एंड एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। हमारी अपनी वेबसाइट अवेलेबल है, हमारा अपना एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहां पर प्रॉपर तरीके से कोर्सेज उपलब्ध हैं। जिनको प्रॉपर तरीके से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी है, फाउंडेशन के कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के 1499 में रिकॉर्डेड रूप से हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। साथियों, एग्जिट पोल होता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा शब्द है EXIT, एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। जब आप चुनाव स्थल से वोट देकर बाहर निकलते हैं और उसी समय पत्रकार आपसे पूछ ले कि भैया वोट किसको दिया, और आपने जो जवाब दिया वही जवाब पत्रकार अपने ऊपर वालों को बता दे कि सर यहां तो इसको ज्यादा वोट दिया जा रहा है, उस आधार पर सैंपल कलेक्ट करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। भारत में लगभग 144 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। उनमें से वोट देने लायक 100 करोड़ के आसपास लोग होंगे। उनमें से मतदान अगर 65% के आसपास हुआ तो कम से कम 60 से लेकर 80 करोड़ मतदाता निकल कर आएंगे जिन्होंने वोट दिया होगा। लेकिन 60 से 65 करोड़ मतदाताओं के पास चुनाव के अंदर लोग नहीं पहुंचते पूछने कि भैया किसको मत दिए। तो फिर क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर लोगों से पूछा जाता है कि भैया वोट किसको दिए। जिस आधार पर वो जवाब देते हैं उसी आधार पर सर्वे किया जाता है। फिर वही वाली बात, इतने सारे लोगों से पूछने के स्थान पर कुछ लोगों से पूछकर पता कैसे लगा सकते हैं। इस बारे में अक्सर मैं तर्क देता हूं कि समुद्र का पानी खारा है, इसके लिए पूरा समुद्र पीने की जरूरत नहीं है। आंजली भर पानी अगर आप पी लें तो भी समझ में आ जाएगा कि पानी खारा है। लेकिन कुछ लोगों का फिर इस पर एक तर्क होता है कि समुद्र का पानी कहीं बहुत ज्यादा खारा है, कहीं कम खारा है, इसके लिए तो आपको अलग अलग जगह जाना होगा। इसी कारण से स्टैटिस्टिक्स पढ़े में उनको सब पता होगा। इसी को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि एग्जिट पोल में जो सैंपल कलेक्ट किया गया है कुछ 1,50,000 लोगों का, वो एकदम सही हो इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, ये बात की भी क्या गारंटी है कि उस व्यक्ति ने सही में ये बता दिया हो कि उसने किसको वोट दिया है। कुछ लोग इसे निजता से जोड़कर देखते हैं, थोड़ा सा वेग आइडिया हो जाता है। तो फिर आदमी को कैसे पता चलाना है कि कैसे वोट दिया है। 3% कर लो मैक्सिमम। सर्वे का तरीका बताया था। लगभग हर टीम अपने प्रकार के 6-7 प्रश्न बनाकर लेकर जाती है। जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो इलेक्शन सर्वे करती हैं, वो अपने साथ कुछ प्रश्न लेकर पहुंचती हैं, वक्ताओं के रूप में पूछती हैं, सर जी किसको वोट दिए? बोले नहीं बताएंगे, जाओ किसको दिए। अच्छा, केवल इतना बता दो, महंगाई से परेशान हो क्या? अरे काहे नहीं, हम महंगाई से परेशान, महंगाई से मतलब चल रही है तो बताओ, मत बताओ कि तुम किसको वोट दिए, हम समझ गए कि तुम किसको वोट दिए। अच्छा, एक बात मेरे को पता चला था, कमेंट्स में बताया था, मैंने कहा अच्छा महंगाई वाले हुए हैं जिनको फ्री का चाहिए। मतलब समझ में आ गया, तुम मत बताओ किसको वोट दिए, लेकिन हमें समझ में आ गया कि तुम किसको वोट दिए। और जो डेवलपमेंट बोलेंगे मतलब वो बीजेपी। क्वेश्चन के आधार पर, मुद्दों के आधार पर भी ये तय कर लिया जाता है कि व्यक्ति का नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ से है। आप किसी पॉलिटिकल वक्ता के रूप में किसी से अगर जानकारी पूछें, भाई साहब किसको वोट दिए, तो हो सकता है वो ना बोले, लेकिन अगर आप उसको मुद्दों पर लेकर आए कि भैया क्या लगता है आपको, विदेशी संबंध सही चल रहे हैं क्या इंडिया के? अरे भाई साहब बीजेपी, मोदी जी युद्ध रुकवा दिए थे, तो भाई युद्ध रुकवा दिए ना, तो इसका मतलब तुम्हारा वोट पता चल गया है कि कहां गया है। वहीं दूसरी तरफ कि देखे नहीं, नेपाल अपने नक्शे में कुछ गलत छाप लिया है, भाई साहब इंडिया का हिस्सा छाप लिया है, इंडिया के अंदर चाइना घुसकर बैठा है, तब कुछ नहीं कहिएगा, तो इसका मतलब समझ गए कि तुम वोट किसको दिए हो। समझ में आया? कुछ इस प्रकार के प्रश्नों से सैंपल की इंटेंसिटी कलेक्ट की जाती है कि कितना कन्विंसिंग। जो बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई हो गई है, वो सब सिंपल लोगों का पता कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लोगों का पता नहीं कर सकते। लेकिन गाँव में थोड़ी जाते हैं पता करने की गाँव में क्या चल रहा है। गाँव में जातियां चलती हैं, गाँव के अंदर आरक्षण का मुद्दा चलता है, बेरोजगारी चलती है, महंगाई चलती है, पानी की समस्या चलती है, नल की समस्या चलती है। इनके बारे में सर्वे कैसे करेंगे? इसी को ध्यान में रख करके लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता, यह केवल एक कयास हो सकता है। और इसी कयास में 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच का समय गुजरना है। हमने 1 तारीख से लेकर अब तक कोई सेशन इसीलिए नहीं डाला कि आप आराम से दुनियादारी घूम लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि लोगों के कयास क्या हैं। अब कयास की बातें क्यों कर रहा हूं, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए।
जब बीजेपी की बढ़त दिखाई गई, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, तो अब संभावनाएं जो अपोजिशन द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, इंडिया अलायंस का कहना है कि हम 295 सीट जीत रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर है उनके पास कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने बता दिया हो कि आपको 295 मिल रही है, बस अब मस्त रहिए, रिजल्ट लीक हो चुका है टाइप से। तो उनका तो 295 का फिगर चिटिंग करके आए थे क्या? जो पता है मेरे को इतना ही मिलेगा, पैसे देके बुलाओ। जिस प्रकार से प्रचार कर रही है ना कि हम साहब जीत रहे हैं, इसका मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है। बोले क्यों? हो सकता है इनको आंतरिक रूप से पता चल गया हो कि हम हार रहे हैं, लेकिन जो डुलमुल रवैये वाले लोग हैं या फिर वो जो निर्दलीय प्रकार के लोग हैं, उनको रिजल्ट से पहले और 1 तारीख के बीच में जाकर अप्रोच किया जाए कि देखो हमारी सरकार आ रही है, 4 तारीख से पहले तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, सरकार की तरफ आना चाहते हो तो तुम्हें पद दे देंगे, बाद में मत कहना। तो ऐसी स्थिति में भागते चोर की लंगोट ही अच्छी जो डायलॉग है, तो ऐसी स्थिति में कुछ राजनीतिक दल हो सकता है कि बीजेपी के बहकावे में आने का प्रयास करे कि यार ये लोग तो जीतने वाले थे, इनके साथ हो लिए तो क्या पता कुछ मंत्री पद मिल जाए, तो सर हमारा समर्थन आपके साथ है। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस बात को लेकर अपोजिशन बहुत डाउट कर रहा है। फिर आपको पता तो है ही, फाइनली ईवीएम जिंदा हो जाएगा और वो ईवीएम जिंदा होकर चिल्लाएगा कि देखिए ईवीएम में फिर से धांधली हो गई। हालांकि इस बार इंडिया अलायंस ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे सभी लोग सजग रहें, ईवीएम पर नजर गड़ाए रखें, एंड तक वहीं बैठे रहें। वो तो बोला पता था, चले सब कि लास्ट खड़गे ने बोला था, बाद में मत कहिएगा। इस प्रकार से पूरी पॉलिटिकल राजनीतिक चीजें चल रही हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है, एग्जिट पोल जान लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब बड़ा सवाल आता है कि साहब कितना सही होता है ये, क्या है पुराने इतिहास इसके। तो देखिए क्या है जी, भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं, लोकसभा में 272 सीटें जिसके पास आ जाएंगी वो सरकार बना ले जाएगा। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया 400 पार का। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आपको किसी पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ना है तो आसमान की ऊंचाई में उछलने की तैयारी करिए, पेड़ तक तो पहुंच ही जाएंगे। बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि एनडीए 400, मोदी जी ने बताया तो था, क्लियर तो कर देता हूं। अपोजिशन इस बात में उलझ गया कि ये 400 नहीं ला पाएंगे, गारंटी है। अब वो 400 नहीं ला पाएंगे तो बोले कितना लाएंगे, 400 किसी हालत में नहीं पहुंचेंगे, अधिकतम 350 पहुंच जाएंगे। वही पहुंच भी जाए चाहिए 272 था, 272 से ऊपर चाहिए था, उसके ऊपर जो आ रहा है वो सब छीजत में गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे संविधान में लोकसभा की इकलौती सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 272 से ऊपर आपकी सीटें आ रही हैं, वो केवल संविधान संशोधन के समय जो 2/3 बहुमत की कहानी आती है उसमें, लेकिन राज्यसभा का भी महत्वपूर्ण रोल होता है जिसमें इनके पास 2/3 नहीं है, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव डाल दिए। तो साइकोलॉजिकल गेन शुरुआत में 400 का मार दिए। ये मोदी जी ने खुद भी बोला था अपनी इंटरव्यू में और हंस रहे थे कि भैया, और मैंने तो इसलिए बोला, उन्होंने ये भी बोला था कि जब कोई बच्चा मार्क्स लाता है टेस्ट में, सब जो उसके 90 आए हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है कि 90 नहीं, अब नेक्स्ट टाइम तुम जो है 95 का एम करो। तो वैसे ही मैंने अपने लोगों को ये बोला कि अभी हमारे पास इतने हैं, अब हम 400 पार करने का वो एम से काम करेंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए और बढ़िया काम करो और हमें अचीव करना है। और वो हंस रहे थे कि INDA वाले वो 400 में उलझ के रह गए। तो वही वो बात कर रहे हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी जी ने एम दिया और उस एम पे पहुंच भी जाएं, वो हो गया तो कमाल हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। वो सबको समझा रहे थे एग्जिट पोल क्या होता है, कि जो भी एग्जिट कर रहा है वो बता देता है, कुछ लोग बता देते हैं कि हमने इनको वोट दिया, कुछ लोग नहीं बताते, वो आंसर्स, क्वेश्चन आंसरिंग से पता चल सकता है टू सम डिग्री। और वही कह रहे हैं कि ये थोड़ी एरर भी हो सकती है, उसने ठीक तरह समझा नहीं समझा, उसने क्या बोला, तो थोड़ी आप 3% आप कर लीजिए। उसके बाद भी नज़र आ रहा है सब में कि जो है मोदी जी जीतेंगे, मगर ये है कि देखना है कि 400 तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते। एनडीए पहुँचता नहीं पहुँचता, 400 देखना है। मगर ये क्लियर हो गया, उसके वजह से ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं पर भी उनके नंबर जो हैं 295 के क्लोज नहीं आए। उन्होंने तो अपना बड़ा धड़ल्ले से बोल दिया 295, अब वो 295 आएगा कहाँ से? एग्जिट पोल में तो कहीं भी आसपास ही नहीं दिख रहा। एग्जिट पोल मतलब एग्जैक्ट नहीं हो सकता, पर इतना भी घपला नहीं हो सकता कि वो टोटली इतना मतलब प्रेडिक्शन जो इतनी रॉन्ग हो जाए। तो वही हैरानी की बात होगी कि भैया तुमने ये 295 नंबर्स कैसे सोच के दिया? मेरे हिसाब से तो ये जैसे बोल रहे मूसे वाले का सॉन्ग देखें, हाँ, उनको और कुछ पता
ही लगा उसने ये नंबर दिया। मुझे वाले का सॉन्ग देखा, हाँ 290 ठीक है, बोलते 290 ये नंबर अच्छा लगा मैंने ये चुन लिया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।